गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप बच्चों आप लोगों को कोई एज सच डिफिकल्ट मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी इन चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. आ रही है बच्चों प्रॉब्लम्स? ओके बच्चों, क्योंकि आई बिलीव आप लोगों के यूटी स्टार्ट हो रहे हैं जल्दी ही, तो आपके आई थिंक फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, एसिड बेसिस सॉल्ट एंड केमिकल रिएक्शंस. उसमें बच्चों अगर किसी को भी कोई डाउट होता है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग प्लीज़ हमें पर्सनली इन्फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, आज हम आगे प्रोसीड करेंगे, फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं. क्योंकि कल लास्ट टाइम जो है हमारी क्लास बीच में ऑफ हो गई थी और एक प्रॉपर्टी बेसिस की वहाँ पर रह गई थी, तो मैं एक बार उस प्रॉपर्टी को फिर से रिकैप करना चाहूँगी. देखिए प्रॉपर्टी क्या है बच्चों. प्रॉपर्टी ऑफ बेस, लास्ट प्रॉपर्टी है बेस व्हेन रिएक्ट्स विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटालिक ऑक्साइड से जैसे ही रिएक्शन होता है क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर. बच्चों नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? लास्ट टर्न पे बताया था, जब कभी एक्सक्यूज मी एक नॉन मेटल ऑक्साइड आयन से कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड. नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर ऑल्सो नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स. एसिडिक ऑक्साइड्स वो होंगे बच्चों जिनकी नेचर एसिडिक होती है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड मेटल ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं अदर टर्म में बेसिक ऑक्साइड्स, बिकॉज दे शो बेसिक नेचर. ठीक है, इसी तरह से मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो गए? CO2, SO2, P2O5, इट कैन बी एनी. ठीक है बच्चों, अगर आपके पास नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होके ऑक्साइड बना रहा है तो वो ऑक्साइड आपका एसिडिक ऑक्साइड होगा, ऑल्सो नोन एज नॉन मेटालिक ऑक्साइड. सो लेट्स सी अ रिएक्शन, एन एग्जाम्पल. इन दिस केस हम बेस में एग्जाम्पल ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम कंबाइन कर रहे हैं एक नॉन मेटल ऑक्साइड, यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2. सारे बच्चे जानते हैं रिएक्शन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है. यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा बताइए? वंडरफुल वंडरफुल. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CaCO3 along with water. CaCO3 is calcium carbonate and it is a salt. ये सारे बच्चे जानते हैं. ये क्विक लाइम वाली रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग की सब बच्चों ने पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 1 में. बच्चों यहाँ पे ऑन दिस नोट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस आर ऑन एंड. ठीक है, अब हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज pH स्केल. बच्चों pH एक न्यू टॉपिक है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा. pH में हम हमेशा pH को कैसे लिखते हैं? P is small and H alphabet is always written in big caption. ठीक है, यहाँ पे बच्चों pH को हमेशा ऐसे लिखेंगे, ये नहीं है कि P बड़ा कर दिया और H छोटा कर दिया. दिस इज द ओनली स्पेसिफिक वे टू राइट pH. अब बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा है एसिड्स तो बहुत सारे होते हैं. देयर इज लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, देयर नंबर ऑफ एसिड्स, पर उनकी एसिड वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनकी एसिड उनकी बेसिसिटी कितनी ज़्यादा है. बच्चों ने टर्म्स पढ़ी होंगी अब तक, स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा व्हाट इज़ बेसिसिटी, व्हाट इज़ एसिडिटी. ये हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे. बट बच्चों उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास स्पेसिफिकली 5 एसिड्स प्रेजेंट है तो उसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे वीकेस्ट है, किसका pH कितना वेरी करता है.
इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस। बेसिस की बात करें तो बेसिस स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर करने के लिए, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। अब बच्चों पीएच में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस पॉइंट दैट वाटर इज broken, it is ionized into H positive and OH negative ions? ये बात सब बच्चे जानते हैं? Okay, and what will be the concentration of H positive ion and OH negative ion when a water is ionized? बच्चों H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या OH नेगेटिव की ज्यादा होगी जब वाटर डिसोशिएट होता है? H पॉजिटिव। बच्चों बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। हमेशा जब भी वाटर आयनाइज होगा तो concentration of H positive ion is always equal to the concentration of OH negative ions, यानी कि जितने ज्यादा H positive प्रोड्यूस होंगे उतने ही ज्यादा OH negative प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, the concentration of both the ions remains same. This is very important point. अब बच्चों बात करते हैं आगे एसिड्स एंड बेसिस की। आपको बुक में पूरा टॉपिक दिया हुआ है। आई वांट कि एवरी बच्चा, सारे बच्चे जाकर उस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो आपका ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास एक एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड इमेजिन कर लीजिए आप, अगर हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? एसिडिक सॉल्यूशन। अग्रीड, एसिडिक सॉल्यूशन बन रहा है। हम सब जानते हैं कि एसिड तो एसिडिक नेचर शो करेंगे। वाटर की नेचर कैसी होती है? वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। वाटर इज नीदर एसिडिक नॉर इट इज बेसिक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एसिड में कोई भी न्यूट्रल चीज ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? क्यों? क्यों बच्चों? आंसर करिए। आपका आंसर ठीक है, ज्यादा होगी। एग्जैक्टली, इट इज द करेक्ट पॉइंट। क्योंकि बच्चों अगर एसिड वाटर में डिसोशिएट हो रहा है, आप अपना रिवाइज करिए, जैसे HCl है, अगर हम उसको वाटर में रख रहे हैं तो इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन और वाटर के अपने आयंस फॉर्म होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जब एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, हम वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, तो हमें रिजल्टेंट एसिडिक सॉल्यूशन जो मिल रहा है उसमें हमेशा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज ऑलवेज इक्वल। रिमेंबर दिस थिंग, इन केस ऑफ वाटर number of H positive, or you can say concentration of H positive is equal to concentration of OH negative. ये सिर्फ वाटर के केस में है, that is why it is neutral in nature. अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं then H positive ion concentration is more, we say, क्योंकि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। बच्चों यहीं पर हम दूसरा पॉइंट भी इसका डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ बेसिस। देखिए बेसिस के केस में क्या होगा? अगर बच्चों हमने किसी बेस को वाटर में ऐड किया है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? दैट विल बी अ बेसिक
सॉल्यूशन। ठीक है, अब ऐसे केस में बेस है एंड वाटर की नेचर क्या है, न्यूट्रल है, तो बेसिक प्लस न्यूट्रल, what it will give you in result, it will give you basic solution। तो बेसिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी बच्चों, बताइए। यस, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी लो एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विल बी, OH नेगेटिव की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। देखिए अगर कोई बेस है, सपोज NaOH है, तो वो ब्रेक हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, वाटर भी ब्रेक हो रहा है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो हमारे पास बच्चों किसकी कंसंट्रेशन बेसिक सॉल्यूशन में हाई होगी, किसकी हाई होगी, OH नेगेटिव की। OH नेगेटिव दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन विल बी ऑन हायर साइड। हमारे पास हमेशा बेसिक सॉल्यूशन में OH कंसंट्रेशन एक्सीड करेगी और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। ठीक है, यही होगा उल्टा एसिडिक के केस में। एसिडिक में H पॉजिटिव विल एक्सीड एंड OH विल मिनिमाइज। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट्स इन केस ऑफ स्ट्रेंथ। ओके बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे pH। pH में क्या होता है कि pH का जो स्केल है दैट इज यूनिवर्सल स्केल। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हमें अगर pH का स्केल मिलता है, दैट pH स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 and 7 indicates न्यूट्रल। बच्चों pH वैल्यू अगर 7 होती है देन इट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बच्चों 0 to 14 जो है यहाँ पर एक स्केल हो गया। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू 0 to 7 के बीच में रहती है देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। एसिड्स की pH कहां तक वेरी करेगी, 0 to 7 के बीच में। ठीक है, क्योंकि 7 तो न्यूट्रल है, अगर 7 से लेस है, 6.5 है, 6.6 है, तो वो हम क्या कंसिडर करेंगे, माइल्ड एसिडिक कंसिडर करेंगे। ऐसे ही बच्चों अगर 7 to 14 की वैल्यू आ रही है तो 7 to 14 इज कंसिडर्ड एज pH रेंज फॉर बेसिस। यानी कि जितने भी हमारे पास यूनिवर्सली प्रेजेंट बेसिस हैं वो हमेशा अपनी pH वैल्यू 7 to 14 के बीच में इंडिकेट करेंगे। देखिए अब एक बात होती है यहाँ पे बच्चों, pH का फॉर्मूला क्या होता है, एनीबडी नोज व्हाट इज the formula of pH? The formula of pH is negative log of H positive ion। ये फॉर्मूला आपको हायर क्लासेस में दिया जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी दिए जाते हैं, बट हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव लॉग को अगर हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो pH जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। बच्चों इफ यू हैव योर पेन एंड पेपर along with you, just note down these 2 points, especially this one. This relation is very very important to you because pH जो है वो किसके इनवर्सली होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस के। अगर बच्चों हम बात करें यहां पर एसिड की, एसिड्स के केस में हमें पता है H पॉजिटिव आयन क्या होता है, कंसंट्रेशन कैसी होती है बताइए,
concentration of H positive ion will be more or less? It will be high. Yes, right. Okay. तो concentration अगर high है तो pH कैसा होगा बच्चों? Yes, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये चीज ज्यादा है, डिनोमिनेटर में चीज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कम है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन अगर हाई है तो पीएच कैसा हो जाएगा? पीएच विल बी लो। ठीक है, अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज हाई एंड H पॉजिटिव आयन विल बी लो। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन की वैल्यू लो होती है तो pH कैसा हो जाएगा? बताइए। यस, pH वैल्यू विल बी मोर, इट विल बी हाई। यहां पर लो रहेगा और यहां पर हमेशा हाई रहेगा। तो बच्चों pH हाई का मतलब द वेरी ऑफ द रेंज, दैट मीन्स द वेरिएशन विल बी फ्रॉम 7 to 14। अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं pH लो है तो ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 to 7 के बीच में वेरी करेगा, बिकॉज 7 इज न्यूट्रल एंड हमें वैल्यू कहाँ तक मिलनी चाहिए? इधर 1 to 6 के अराउंड। अगर बच्चों वैल्यू बहुत लो है pH की, सपोज किसी चीज का pH आता है 3 और एक तरफ pH आता है 6, तो इसमें से हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कंसिडर करेंगे? विच विल बी मोर स्ट्रॉन्गर? यस, 3, क्योंकि 3 की वैल्यू लो है। जितना ज्यादा pH कम होगा उतनी ही ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होगी एसिड की, यानी कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो 6 वाला है दैट इज अ वीक एसिड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हम बेस की बात करें तो बेस में बच्चों अगर हमारे पास एक बेस का pH है 12.5 और एक का pH है हमारे पास 8.3, तो विच बेस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रॉन्गर बेस? यस, एवरीबडी अग्रीज कि 12.5 ही करेक्ट है। यस, 12.5 करेक्ट है, बिकॉज जितना ज्यादा pH हाई होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। आपको इस पे बेस कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको pH वैल्यूज दे दी जाती है सर्टेन सब्सटेंसेस की, देन दे आस्क यू टू जस्टिफाई विच इज अ स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और व्हाटसोएवर दे आर आस्किंग यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? 0 to 14 वाले जो रेंज है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए, हमारे पास जब कोई अननोन सोल्यूशन होता है, अननोन कोई भी सैंपल है, हमें नहीं पता है कि वो एसिड है या बेस है, तो हम लिटमस से, फिनोफ्थलीन से या मिथाइल ऑरेंज से डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर इट इज एसिड और अ बेस। पर अगर हमारे पास 4 सैंपल्स हैं एसिड के, तो हम उसमें से लिटमस से या और जो नॉर्मल इंडिकेटर्स है वहाँ यूसेज से हम ये नहीं बता सकते कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीकर एसिड है। ठीक है, क्योंकि लिटमस तो क्या कलर शो करेगा? अगर 2 हमारे पास सैंपल है, वन इज HCl एंड वन इज एसिटिक एसिड, तो दोनों के केस में इट विल शो ब्लू टू रेड ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट विल नॉट शो कि हमारे पास कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो चीज हेल्पफुल है दैट इज
यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में हमसे पूछा जाता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 or 2 इंडिकेटर्स जो कंबाइंड होते हैं, एंड दे गिव अ स्पेसिफिक कलर फॉर अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। अगर बच्चों आप सबके पास बुक सामने है तो आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। ये पीएच का डायग्राम है यूनिवर्सल इंडिकेटर के केस में, जहां पर कलर्स दिए हुए हैं पर्टिकुलरली नंबर्स के साथ। ठीक है, 1 to 14 उन्होंने कलर्स शो किए हुए हैं। ये जो 1 to 14 डिफरेंट कलर्स हैं अलोंग विद द नंबर्स, दे आर स्पेसिफिक फॉर एवरी नंबर। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो एक पेपर चार्ट की तरह होता है, बिल्कुल एक स्मॉल पेपर होता है लिटमस की तरह। अगर हम उसको किसी सैंपल में डिप करते हैं तो एक स्पेसिफिक कलर आ जाता है वहां पे पर्टिकुलर, जो हमें बताता है कि पीएच कितना होगा। अगर एक्स सैंपल है हमारे पास, उस सैंपल का कलर डिप करने पे ग्रीन आया है, तो बच्चों ग्रीन किस पे इंडिकेटेड है? सबके पास बुक है, सब देख सकते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल, 7 pH इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रल, एंड दैट इज ग्रीन इन कलर। इट मीन्स हम कह सकते हैं H सैंपल इज न्यूट्रल विच हैज pH ऑफ 7। ये एक वे होता है डिटेक्ट करने का। अगर हमारे पास अब एक सैंपल है A और एक सैंपल हमारे पास है B, ठीक है, दोनों के केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर से जब हमने चेक किया तो एक में कलर आया है शार्प रेड कलर, ठीक है, और एक में कलर आया है येलो। ठीक है, तो हमारे पास चार्ट प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं जो शार्प रेड कलर है दैट इज प्रेजेंट ऑन नंबर 1, यानी कि पीएच कितनी हो जाएगी उसकी 1। येलो किस पे आ रहा है बच्चों? 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो पीएच कितना हो जाएगा? 5। आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? सैंपल A। एवरीबडी सेइंग सैंपल A बिकॉज pH इज 1। ठीक है, हमें यहाँ पर पता चल जाता है कलर से एंड pH वैल्यू से कि हमारा जो सैंपल है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है। ऐसा ही हम बेसिस के केस में कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड मेथड विच इज प्रेजेंट यूनिवर्सली एंड हेंस इट इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू न्यू टॉपिक, importance of pH in everyday life. This is a very important topic and you get a lot of give reason question from these topic. ठीक है, इसलिए इसको lightly नहीं लेना है। आपके पास 2 या 3 मार्क्स में जो भी give reason question आता है that comes from this section. Okay, let's jump to the topic. I hope everybody of you are carrying your books along with you. सबके पास बुक्स हैं अभी राइट इन फ्रंट ऑफ यू? ओके, सो दैट इफ यू हैव टू लुक देयर यू स्टिल कैन। इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। देखिए हमारी लाइफ में pH की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें कैसे पता चलता है? द वेरी फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपने बायो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं स्टमक में। किसको पता है आंसर? कौन देगा? क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टमक में? Very good. Pepsin, HCl and mucus.
यस, राइट, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर एक फैक्टर HCl है जो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अगर ये HCl अपनी लिमिट से कई बार बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इन स्टमक, इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। होता है कई बार, आजकल तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब लाइफस्टाइल। बहुत सुनने में आता है कि हार्ट बर्न हो रहा है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तो वो एसिड रिफ्लक्स क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में, आपके स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है अपनी लिमिट से, ठीक है। जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको हम कहते हैं म्यूकोसल लाइनिंग। इस लाइनिंग पे जब वो एसिड बहुत ज्यादा एक्ट करता है तो ये धीरे धीरे खराब होने लगती है और यहाँ पर अल्सर्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। और कई बार एसिड जो है दोबारा फूड पाइप में भी मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न, ठीक है। जो जलन होती है सीने में वो हार्ट बर्न होता है, जो एसिड की वजह से होता है। अब बच्चों इस केस में जब एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें पता है एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? बेस, यस, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा बेस। तो बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे बेसिस हैं वो ओवर द काउंटर ड्रग्स की फॉर्म में आते हैं, जैसे कि इनो हुआ, जेलिसिल हुआ। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एसिडिटी के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। उनकी नेचर कैसी होती है बच्चों? बेसिक नेचर होती है, तभी वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। देखिए उसमें सबसे जो कॉमनली यूज होने वाला जो बेस है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। व्हाट इज द नेम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड द फॉर्मूला इज MgOH होल ट्वाइस, ठीक है बच्चों। कई बार जब ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स नहीं होते थे, तो हमें क्या बोला जाता था कि सोडा ले लो खाने में, मीठा सोडा, तो वो एसिडिटी ठीक कर देता है। मीठा सोडा एक्चुअली होता क्या है? मीठा सोडा इज NaHCO3। दिस इज बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, एडिबल, ठीक है। तो ये भी बच्चों कैसा होता है नेचर वाइज? दिस इज बेसिक इन नेचर, इट एक्ट्स एज अ बेस, जो कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्पफुल होता है। सो जस्ट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी नीड टू टेक एनी ऑफ द बेस विच इज easily available to neutralize the effect. Okay, next we are going to talk about the second most important value of pH, that is pH change as a cause of tooth decay, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों स्टार्टिंग में ही सब बच्चों को पता होगा, ग्रोन अप स्टेज में जब बच्चे होते हैं छोटे से ही उन्हें बताया जाता है कि आपको ट्वाइस ब्रश करना है डेली। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें टूथ को प्रोटेक्ट करना होता है कैविटी से, जर्म्स से, ठीक है। सो उस केस में क्या हेल्पफुल है? टूथपेस्ट हेल्पफुल है। ये जो टूथपेस्ट है उसकी नेचर कैसी होती है? कौन बताएगा? यस, टूथपेस्ट आर गुड बेसिस, दे हैव बेसिक नेचर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो माउथ है, माउथ में पीएच, जो सलाइवा का पीएच है या हमारे माउथ का पीएच है, वो हमेशा अल्कलाइन, माइल्डली अल्कलाइन या न्यूट्रल होता है, ठीक है। बट जैसे ही कोई मीठा चीज हम इंटेक करते हैं, कोई भी स्वीट प्रोडक्ट इंटेक करते हैं, उसके बाद हमारे माउथ में जो पीएच है वो कम हो जाता है। पीएच फॉल्स टू 5.5 और बिलो। एकदम से जो पीएच है उसकी वैल्यू 5.5 या उससे कम हो जाती है। अब आप खुद ही बताइए कि जब 5 से नीचे हो जाएगा तो वो कंडीशन कैसी हो जाएगी? लो एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अब जब एसिड वहां पर कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारे
टूथ के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसको हम कहते हैं टूथ इनेमल। हम क्या कहते हैं उसको? टूथ इनेमल। ये जो आपकी शाइनी कोटिंग है, वाइट कोटिंग है टीथ के ऊपर, दैट इज इनेमल। और इनेमल गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन द पीएच इज टू मच एसिडिक। जितना ज्यादा एसिडिक होगा एनामल उतना ज्यादा ही डिस्ट्रक्ट होता जाएगा। सो हमें उस एनामल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें टूथपेस्ट यूज करना पड़ता है विच इज बेसिक इन नेचर। वो बेस का काम क्या हो रहा है बच्चों? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज कर देंगे तो पीएच कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। सब बच्चों ने पढ़ा है एसिड प्लस बेस क्या रिएक्शन होता है? सॉल्ट एंड वाटर होता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? यस, इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों तो यहां पे हमें बेसिस यूज करने पड़ते हैं टू न्यूट्रलाइज एसिड। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अदर important value of pH in daily life. I hope these two are understood to each and every one of you. Are these understood? Clear to everyone? Okay. फिर भी बच्चों कोई भी दिक्कत आती है कहीं भी तो प्लीज लेट अस नो पर्सनली। नेक्स्ट है बच्चों pH in case of animals and plants. बच्चों एनिमल और प्लांट्स के केस में हमारे पास फ्लोरा और फौना होता है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो कल्टीवेशन कहाँ होती है? सॉइल में होती है, जिससे हमारा फ्लोरा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि एसिड रेन फॉल हो रही है या बहुत ज़्यादा केमिकल यूसेज हो रहा है क्रॉप्स में, जहाँ पर पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, तो उसके यूसेज से क्या होता है कि कई बार जो सॉइल की पीएच है वो पीएच बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। जब पीएच बहुत ज़्यादा लो हो गई तो सॉइल आपकी कैसी हो जाएगी? एसिडिक, राइट। तो हमेशा जो कल्टीवेशन होता है, बेस्ट कल्टीवेशन इज डन इन केस ऑफ न्यूट्रल पीएच। अगर न्यूट्रल पीएच नहीं होगा, सॉइल एसिडिक है या अल्कलाइन है, अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक, ठीक है। अल्कलीज हमारे क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है, जो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। तो अगर बच्चों बहुत ज्यादा बेसिक होगी सॉइल या एसिडिक होगी तो दोनों ही हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती हैं, हमें उसकी पीएच को न्यूट्रल करना होता है। अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो हमें यहाँ पर एक बेस ऐड करना पड़ता है, एंड दैट बेस, कॉमनली यूज्ड बेस इज क्विक लाइम। व्हाट इज क्विक लाइम? यस, वेरी गुड। क्विक लाइम इज CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आप सब बच्चों को शुरू में एक बात बताई थी, अगर मेटल्स के आगे OH लगा है या फिर सिंगल O लगा हुआ है तो वो हमारे बेसिस कंसिडर किए जाते हैं। NaOH है, KOH है, Na2O है, K2O है, ये सब हमारे बेसिस होते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। तो बच्चों सॉइल जब भी एसिडिक होगी, अगर हम उसमें क्विक लाइम दैट इज चूना वो ऐड कर देते हैं तो पीएच उसका न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि क्विक लाइम क्या है? एक बेस है जो कि एसिड को इजिली न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ मेकिंग सॉइल न्यूट्रल, ओके। अगर बच्चों दूसरा केस ले लेते हैं, सॉइल अब की बार बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो गई है, अल्कलाइन या हम कह सकते हैं बेसिक, उसका पीएच कैसा हो गया है? हाई। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड, क्योंकि कोई चीज बेसिक है तो हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? एसिड। तो एसिड के केस में बच्चों हम यहां पर ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर विच इज ह्यूमस। खाद डाला जाता है,
खाद किसका काम करता है, ह्यूमस प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर सॉइल बेसिक है और हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, ऑर्गेनिक मैटर इज रिच इन एसिडिक कंटेंट, तो कोई चीज़ एसिड अगर बेस में मिक्स हो रही है, इट इज़ गिविंग अगेन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हेंस हमारी सॉइल फाइनली कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक को हम आगे कैरी ऑन करेंगे ऑन द नेक्स्ट टर्न। इसमें सिर्फ एक टॉपिक और रह गया है आपका, दैट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ठीक है, इसके बाद हम अपना सॉल्व स्टार्ट करेंगे ऑन द नेक्स्ट टर्न। टिल देन स्टे सेफ, कीप लर्निंग, सी यू ऑन नेक्स्ट टर्न, बाय बाय।